अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 2 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुम्मे को साल का तीसरा दिन है और कौमी दारकूमत दिल्ली घनी धुंध में लिपटी हुई है। जनवरी शुरू होते ही दिल्ली में धुंध ने तबाही मचा कर रख दी है, लेकिन आज यानी 3 जनवरी को सीज़न की सबसे ज़्यादा धुंध देखी गई। सूरत हाल यह है कि सड़कें, दरख्त, पौधे सब खत्म हो चुके हैं। आगे चलती गाड़ी को देखना भी मुश्किल हो गया है। हाईवेज जैसे इलाकों में बहुत घनी धुंध है, ताहम रिहायशी इलाकों में मामूली राहत है। धुंध इतनी थी कि सड़क पर आने वाले मोटर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया था। आज जुम्मे की सुबह 9 बजे के करीब भी सूरत हाल ऐसी ही है कि लोगों को गाड़ी चलाने के लिए इमरजेंसी लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धुंध के बाद ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई। दिल्ली आने वाली 24 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही है और परवाजें भी मुतासिर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे को दिल्ली की तरक्की के लिए एक अहम दिन करार दिया, क्योंकि वो जल्द ही वसी पैमाने पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तरक्याती काम दिल्ली के लोगों के लिए ज़िंदगी की आसानी को फ़रोग़ देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुम्मे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, आज का दिन दिल्ली की तरक्की के लिए एक अहम दिन है। अशोक विहार में एक प्रोग्राम में वसी पैमाने पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा, जिससे लोगों के लिए ज़िंदगी की आसानी को फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में मौजूदा घने धुंध के हालात के दरमियान दिल्ली हवाई अड्डे के हुकाम ने आज जुम्मे की सुबह एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि जो परवाजें कैट 3 के मुताबिक नहीं हैं वो मुतासिर होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अथॉरिटी ने एक पोस्ट में लिखा, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जारी है, वो परवाजें जो कैट 3 के मुताबिक नहीं हैं मुतासिर हो सकती है। मजीद हवाई अड्डे के हुकाम ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की कि वो अपनी ताज़ा तरीन परवाज़ की मालूमात के लिए मुतालिका एयरलाइन से रब्ता करें। मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो परवाज़ की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुतालिका एयरलाइन से रब्ता करें। पोस्ट में मजीद लिखा गया है कि किसी भी किस्म की तकलीफ पर इंतहाई अफसोस है। दरियासना हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से शहर का कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई नाक़िस ज़ुमरे में 338 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के मामले में कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने अदालत में बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट के साथ एक दरख्वास्त भी पेश की, जिसमें उन्होंने सर्वे की तारीखों का हवाला दिया और वक्त पर रिपोर्ट दाखिल न करने की वजह खराबी सेहत को बताया। रिपोर्ट फाइल पर लेने की इजाज़त भी मांगी है। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने अपने सर्वे के दौरान शाही जामा मस्जिद में पाए जाने वाले शवाहिद के हवाले से 43 सफ़ात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की है। इसके अलावा हक़ाइक़ की तायीद में सर्वे रिपोर्ट के साथ तकरीबन 60 तस्वीर अदालत में पेश की गई। शाही जामा मस्जिद की जानिब से केस की नुमाइंदगी करने वाले वकील शकील अहमद वारिसी ने कहा है कि हमें कोर्ट कमिश्नर की जानिब से अदालत में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने की इत्तला शाम 4:30 बजे मिली, क्योंकि रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। इबादतगाह कानून 1991 से मुतालिक AIMIM के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस की बेंच ने हुक्म दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त को इस केस से मुतालिक तमाम ज़ेर-अल्तवा अर्जियों के साथ मुंसलिक कर दिया जाए और इसकी समाअत अब 17 फरवरी को होगी। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर की है, इसमें इबादतगाहों के कानून को इसकी असल रूह के साथ नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ कानून पर फैसला आने तक मसाजिद और दरगाहों के सर्वे से मुतालिक किसी तरह का हुक्म जारी न करने के सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल वाज़ेह और सख्त अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए महकमा आसार ख़दीमा के ज़रिए मध्य प्रदेश के धार शहर की तारीख़ी अहमियत की हामिल कमाल मौला मस्जिद में खुदाई की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद और निहायत सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की वार्निंग दी और ये मामला चीफ जस्टिस को सौंप दिया ताकि वो कोई मुनासिब फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद दाएं बाजू के अनासिर अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन अनासिर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के गुज़िश्ता साल मार्च में जारी किए गए सर्वे के हुक्म का सहारा लेकर धार में वाक़े चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग सूफ़ी कमालुद्दीन से मंसूब कमाल मौला मस्जिद में सर्वे के नाम पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। हुकूमती इदारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की शदीद खिलाफ वर्जी करते हुए खुदाई का काम जारी रखा, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की।
मुतनाज़ा शायर कुमार विश्वास अपने एक और घटिया बयान की वजह से खबरों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने तैमूर लिंक का नाम लिए बगैर करीना कपूर और सैफ अली खान को निशाना बनाया। मुरादाबाद में मुनक़िदा कोई सम्मेलन से खिताब करते हुए कुमार विश्वास ने कहा है कि मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ लोग रिकॉर्डिंग करने बैठे हैं, लेकिन एक बार फिर कहता चलूँ कि मायानगरी में बैठे लोगों को समझना पड़ेगा कि मुल्क क्या चाहता है। हम आपको पैसे देंगे, हम टिकटें खरीदेंगे, हम आपको हीरो और हीरोइन बनाएंगे, हम आपको हीरो बनाएंगे और आप अपनी तीसरी शादी से पैदा होने वाले बच्चे का नाम बाहर से आने वाले हमलावर के नाम पर रखेंगे। ये नहीं चलेगा। बहुत से नाम हैं जो रखे जा सकते थे। शदीद तनकीदों और सरकार की नीयत पर सवाल उठने के बाद बिला आखिर मरकजी वजारत खेल ने ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर को खेल रत्न से नवाजने का ऐलान इंतहाई अहम है, क्योंकि मनु भाकर के नाम पर ही सबसे ज़्यादा तनाज़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक से लौटने के बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और इसलिए इनके नाम पर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश मुसलसिल जारी थी। और जब खेल रत्न अवार्ड्स की इब्तदाई फहरिस्त सामने आई तो ये तनाज़ा और भी बढ़ गया था। बहरहाल अब हुकूमत ने अपनी गलती का अजाला करते हुए मनु भाकर को खेल रत्न से नवाजने का ऐलान कर दिया है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास, इन दिनों बिहार की सियासत में ऐसा ही नजर आ रहा है। इस हरारत में लालू यादव के बयान से और भी ज्यादा गर्मी आ गई है। दरअसल बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव के जरिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद किए जाने के बाद इनके वालिद और आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने अपने देरीना हरीफ नीतीश कुमार के लिए न सिर्फ दरवाज़ा खुला रखने की बात कही, बल्कि इन्हें अपना भी दरवाज़ा खुला रखने की सलाह दी। सालिनों के मौके पर एक यूट्यूब चैनल के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की गलतियों को माफ़ करना अपना फ़र्ज करार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि क्या नए साल पर नीतीश कुमार के लिए आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, इसके जवाब में लालू ने इत्मीनान से कहा कि हमारा तो खुला हुआ है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, वो वज़ीर आला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन मजहबी शादी के मामले में बरेली की सेशन अदालत के जरिए मुसलमानों के बारे में इंतहाई मुतनाज़ा तबसरों को हज़फ करने से इनकार कर दिया। केरला के कोझिकोड के रहने वाले अनस ने अक्टूबर में बरेली कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 32 के तहत अर्जी दायर करके इन तबसरों को हज़फ करने की दरख्वास्त की थी, जिसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था। अर्जी में यह भी मुतालबा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अदालती फैसलों को ज़ाती और मुशाहिदात से पाक रखने को यकीनी बनाने के रहनुमा खतूत जारी करे। ताहम सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और SVN भट्टी की बेंच ने अर्जी दहिंदा अनस से कहा कि वो इस मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं। बेंच ने यह भी कहा कि अर्जी गुजार का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं। काबिल ज़िक्र है कि बरेली में कंप्यूटर की कोचिंग लेने वाली तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि अलीम नामी नौजवान ने अपना नाम आनंद बताकर शादी की थी और बाद में तब्दीली मजहब के लिए दबाव डाला। इस पर बरेली की अदालत ने अलीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए कई मुतनाज़ा तबसरे किए थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रवि कुमार देवाकर ने अपने मुतनाज़ा तबसरे में कहा था कि लव जिहाद का बुनियादी मकसद कुछ इंतशार पसंदों की तरफ से आबादियाती जंग और बैनुल-अक़वामी साजिश करके एक मखसूस मजहब के अनासिर का हिंदुस्तान पर बालादस्ती और तसल्लुत कायम करना है। लव जिहाद चंद बड़े मकासद की तकमील के लिए किया जा रहा है और अगर हुकूमत हिंद ने लव जिहाद के जरिए गैर कानूनी तब्दीली मजहब को बर वक्त नहीं रोका तो मुल्क को मुस्तकबिल में इसके संगीन नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। जज ने अपने मुतनाज़ा तबसरे जारी रखते हुए दावा किया था कि अगर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जरिए मोहब्बत के जाल में फंसाकर गैर कानूनी तौर पर मजहब तब्दील करने का जुर्म एक सिंडिकेट के जरिए बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों, दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल और कमज़ोर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ब्रेन वॉशिंग के जरिए किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और इस बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स पर इनकी तरफ से चादर चढ़ाई गई, लेकिन इस पर काफ़ी सियासत चल रही है। इस हवाले से मस्जिदों के तहत आने वाले मंदिरों का मसला काफ़ी ज़ेर बहस है। पिछले कई मौक़ों पर देखा गया है कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे के तौर पर अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाते जाते हैं, लेकिन इस बार मरकज़ी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इनके नुमाइंदे के तौर पर जा रहे हैं। यह मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब हिंदू तंजीमों ने इस पर इतराज़ जाहिर किया है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। इनकी खादिमा आफशान चिश्ती ने बताया कि PM मोदी हर साल गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं और इस साल मरकज़ी अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू चादर लाएंगे। संभल मामले के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी काफ़ी सियासत चल रही है। कुछ हिंदू तंजीमें और रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह
शिव मंदिर के ऊपर बनी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 11वीं बार वहां चढ़ने के लिए चादर भेज रहे हैं। यही वजह है कि हिंदू सेना के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफत शुरू कर दी है। नाज़रीन, हिंदू सेना की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के मुखालिफत पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना में किसानों की రైతు भरोसा स्कीम पर अमलावरी की तैयारियों का काबीना सब कमेटी ने जायजा लेते हुए 5 जनवरी से दरख्वास्तों की वसूली का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, वजीर माल टी श्रीनिवास रेड्डी, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और वजीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। काबीना सब कमेटी ने फैसला किया कि ऐसे किसान जो काश्त करते हैं उनकी अराजी पर రైతు भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकम जारी की जाएगी। स्कीम के लिए किसानों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी और ओहदेदार सर्वे के जरिए सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए काश्त की जाने वाली अराजी की निशानदेही करेंगे। 5 से 7 जनवरी दरख्वास्तें तलब की जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए अभी से मुसाई करें। पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट में कायदीन और कारकुनों के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के तयीन के बाद इंतखाबात होंगे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के कारनामों से अवाम को वाकिफ़ कराएं और मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए तैयार रहें। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली में आज 3 जनवरी से तबलीगी जमात के सह रोज़ा इज्तिमा का आगाज़ हो रहा है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने इज्तिमा गाह का दौरा किया और ओहदेदारों के साथ इजलास में इंतजामात का जायजा लिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, साइबराबाद पुलिस और दीगर महकमाजात के अलावा तबलीगी जमात के जिम्मेदार इजलास में शरीक थे। 5 जनवरी तक जारी रहने वाले इस इज्तिमा के सिलसिले में तैयारियों को खतियत दी गई और हुकूमत के महकमाजात की जानिब से मुनासिब सहूलतें फराहम की जा रही है। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान ने इज्तिमागाह में फराहम की जा रही सहूलतों का जायजा लिया और मुंतज़मीन से बातचीत की। इज्तिमागाह में 25 डाइनिंग गोशे कायम किए गए हैं, जिनमें हर एक में 3500 अफराद की गुंजाइश रहेगी। वज़ू खाने और टॉयलेट्स भी तामीर किए गए। तेलंगाना जैनको की अराजी पर तमाम ज़रूरी इजाज़तनामों के जरिए सह रोज़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मुंतज़मीन गुज़िश्ता 45 दिनों से दिन रात इंतजामात में मसरूफ़ हैं। जनाब आमिर अली खान ने इज्तिमा के इनेकाद को खुशायन करार दिया और कहा कि इससे मुसलमानों को इस्लाम और शरीयत से करीब करने में मदद मिलेगी और वो अल्लाह ताला के अहकामात और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ़ हो जाएंगे। फिल्म पुष्पा 2 प्रीमियर शो के मौके पर 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाक़े में फिल्म के प्रोड्यूसर वाई रविशंकर और वाई नवीन को हाईकोर्ट ने राहत दी है। पुलिस को हिदायत दी गई कि वो इस मामले की तहकीकात जारी रख सकती है, लेकिन प्रोड्यूसर को गिरफ्तार ना किया जाए। भगदड़ वाक़े में खातून की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके रविशंकर और नवीन को बतौर मुलजिम शामिल किया था। पुलिस मुकदमे को कालादम करार देने फिल्म प्रोड्यूसर हाईकोर्ट से रुजू हुए। जस्टिस के सज्जना ने दरख्वास्त की समाअत की और अबूरी अहकामात जारी करके प्रोड्यूसर को गिरफ्तारी से राहत दी है। गटकेसर पुलिस स्टेशन की हुदूद में गुज़िश्ता रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब गांव रक्षकों के एक ग्रुप ने भैंसों को शहर मुंतकिल करने वाले मुस्लिम ताजिरों पर हमला कर दिया। ये वाक़या रात 11 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब एक मवेशी ताजिर उमर कुरैशी बीबी बाजार नलगुंडा मार्केट में 6 मवेशी खरीदे और भैंसों को DCM में हैदराबाद मुंतकिल कर रहे थे। गटकेसर ट्रैफिक सिग्नल पर BJYM मेरचल दही जिला सदर पवन रेड्डी और इसके साथियों ने DCM और ड्राइवर को रोका, इन्हें गाड़ी से नीचे उतारा और मुबैना तौर पर इन पर हमला किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को दवाखाना मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना हुकूमत रियासत के मौजूदा अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कानून साज कौंसिल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कायम करने का फैसला किया है। हैदराबाद के आदर्श नगर में मौजूद न्यू MLA क्वार्टर्स के 4 एकड़ अराजी पर जदीद तरीन सहूलियात के साथ यह क्लब तामीर किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली और राजस्थान के जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब्स दस्तियाब हैं। कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद में भी इसी तर्ज पर क्लब कायम कर रही है। महकमा इमारत विश्वरा को क्लब तामीर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर डिपार्टमेंट में एक खानगी कंपनी को तलब करके तामीराती डिज़ाइन के बशमूल मुख्तलिफ पहलुओं पर एक जामा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वो मजलिस के सिपाही हैं। मजलिस हमेशा से मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखने की कोशिशों पर गामजन रहती है। तमाम मसालिक और मुख्तलिफ
फ़िरक़े के मानने वाले अपने मसलक और फ़िरक़े पर चलें, जहाँ सबको मिलकर साथ चलना है वहाँ साथ चलें। शिया और सुन्नी फ़िरक़ों में ऐसे लोग भी हैं जो शिद्दत पसंद ही नहीं, निफाक पैदा करने वाले भी हैं। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। हैदराबाद में अल्लाह ने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को क़ायम रखा है। हमारे बुज़ुर्गों ने जिस उसूल को क़ायम करते हुए तमाम को कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद किया था, वो उसूल आज भी और मुस्तक़बिल में भी हमारे लिए मशालराह रहेंगे। अल्लाह हमारे इख्तिलाफ़ात को दूर करें। असऊद नवसी ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने इत्तेहाद को मजबूत करें। असऊद नवसी सदर मजलिस ने इबादत खाना हुसैनी दारुश्शफ़ा में यौम शिया इस्लामिक चैनल के ज़ेर एहतमाम 5वें कौमी सतह के इस्लामी क्विज़ मुकाबलों के तक़सीम इनामात तकरीब से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया।